दोस्तों, मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार स्टडी विद सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, हम एनसीईआरटी सार संग्रह आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, जिसमें से बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग एवं पार्लियामेंट सुधार, कांग्रेस के कुछ अधिवेशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। हम पढ़ेंगे कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसके बारे में, और होम रूल लीग के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ठीक, तो हम देखते हैं कि होम रूल आयरलैंड का शब्द है। अगर हम होम रूल आंदोलन के बारे में जानकारी लें तो होम रूल आयरलैंड का एक शब्द है। ठीक, होम रूल का अर्थ स्वशासन है। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमांड द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रेडमांड द्वारा की गई थी। 1916 ईस्वी को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। आगे चलते हैं। हम अगर भारत में बात करें होम रूल की, तो तिलक का होम रूल कब आया? अप्रैल 1916। और एनी बेसेंट का कब आया? सितंबर 1916। ठीक, अगर हम बात करें क्षेत्र तो इनका था महाराष्ट्र और कर्नाटक, जबकि एनी बेसेंट का था मद्रास और तमिलनाडु। ठीक, हम मुख्यालय की बात करें तो जो तिलक का होम रूल था इसका मुख्यालय था बेलगांव कर्नाटक, जबकि एनी बेसेंट का था अड्यार मद्रास। ठीक, हम समिति की स्वरूप के बारे में जानकारी लें तो जो तिलक का था इनके अध्यक्ष थे NC केलकर व जोसेफ बैप्टिस्ट, जबकि एनी बेसेंट में जॉर्ज अरुंडेल सचिव थे। ठीक, इसमें अध्यक्ष होते थे, उसमें सचिव। ठीक, हम उद्देश्य की बात करें तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका उद्देश्य किसमें था? बाल गंगाधर तिलक के होम रूल में। ठीक, और जो एनी बेसेंट का था उसमें उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना। ठीक, इनका प्रचार क्या था? बाल गंगाधर तिलक का प्रचार का माध्यम जो था वो था मराठा व केसरी, जबकि एनी बेसेंट जी का था कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है कि फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? उत्तर होगा एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। ठीक, आगे चलते हैं। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था? वर्ष 1918 में। ठीक, वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक, एनी बेसेंट को होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, CP रामास्वामी अय्यर, BP वाडिया, मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि संबंध लोग थे। ठीक, आगे चलते हैं। वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मेल हैंडर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कौन थे वो? M लोखंडे। ठीक, वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ATLA की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक, आगे चलते हैं। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक, इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है, न कि मालिक होता है। आगे चलते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1920 बंबई में हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कौन किया था? NM जोशी। ठीक, लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक, वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता
जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। ठीक। वर्ष 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा वल्लभ भाई पटेल। ठीक। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष होगा 1919 में। ठीक। हम बात करते हैं कि जो प्रमुख कारखाना अधिनियम आया उसके बारे में जानकारी लेते हैं। कारखाना अधिनियम 1881, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रिपन। ठीक। हम बात करते हैं कारखाना अधिनियम 1891, इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक। कारखाना अधिनियम 1911 आया, उस समय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। फिर आया कारखाना अधिनियम 1922, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग थे। ठीक। फिर कारखाना अधिनियम 1934 आया, उसके गवर्नर जनरल उस टाइम कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन। ठीक। फिर कारखाना अधिनियम 1944 आया, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड बेवेल थे। ठीक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।